वर्ड प्रॉब्लम वाला। जो क्लास 6 का मेन मकसद क्या था इसको लाने का, एक ही था मेरा मेन मोटिव यही था कि हम लोग का कभी भी अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं लगता है, कौन-सा? वर्ड प्रॉब्लम वाला, ठीक है? तो देखो इसको नहीं पढ़े तो क्या होगा? क्वेश्चन नहीं कर पाओगी। कौन-सा क्वेश्चन? वर्ड प्रॉब्लम वाला, ठीक है? राजन सर जो बहुत ही अच्छे मैथ में एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है? तो उनका मतलब उनका थोड़ा-सा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इसीलिए हर टीचर हर सब लोग क्या बोलते हैं, क्या लिया चाचा ने बदला लिया। एक्स की वैल्यू बताओ, कौन सी वैल्यू? एक्स की वैल्यू बताओ, कौन सा वैल्यू? एक्स की वैल्यू बताओ। तो इसीलिए ये एक्स की वैल्यू हम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं शॉर्ट टैलेंट। तो शॉर्ट टैलेंट में लाए हैं क्या भैया? आज लाए हैं अलजेब्रा की बारी है, ठीक है? अलजेब्रा, ठीक है? वो भी क्लास 6 से। क्लास 6 ध्यान मत दो, ठीक है? ये अगर जो भी टॉपिक आप ध्यान से देखो, ये लेक्चर कौन सा होने वाला है भाई? ये लेक्चर होने वाला है 1, ठीक है? तो ये तुम्हें ध्यान नहीं देना होगा कि कौन सा क्लास का है, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम्हें बस पढ़ना है। और अगर इसको तुम ध्यान पे रखते हुए पढ़ते हो तो ये तुम्हारा टॉपिक क्लियर करता है, कौन सा? वर्ड प्रॉब्लम वाला। जो क्लास 6 का मेन मकसद क्या था इसको लाने का, एक ही था मेरा मेन मोटिव यही था कि हम लोग का कभी भी अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं लगता है, कौन सा? वर्ड प्रॉब्लम वाला, ठीक है? तो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं लगता है, तो इस वजह से मुझे क्लास 6 से क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 ऐसे हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है? तो देखो इसको नहीं पढ़े तो क्या होगा? क्वेश्चन नहीं कर पाओगी। कौन सा क्वेश्चन? वर्ड प्रॉब्लम वाला, ठीक है? कौन सा वाला? वर्ड प्रॉब्लम वाला। तो जैसे कि आपको दिख रहे होंगे ये हमारे आदित्य राजन सर जो बहुत ही अच्छे मैथ में एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है? तो उनका मतलब उनका थोड़ा सा अलग लेवल होता है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, लेवल एकदम बेसिक से, कहाँ से जा रहे हैं? एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, जैसे 0 टू हीरो बनना है हमें, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाले हैं भाई? इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, जो चैप्टर क्लास 6 में है, ठीक है? और साथ में इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है। यू शुड नो अबाउट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिस साइन। अब मैं तुम्हें साइंस जो है ये सब साइन है, प्लस माइनस, हाँ मल्टीप्लिकेशन का ऐसा साइन होता है, डिवीजन का ऐसे होता है, या ऐसे भी बहुत लोग वो देखते हैं, ठीक है? तो ये तुम लोग तो जानते ही होगे। लेकिन बात ये है कि जो मैथ वाले चाचा थे, तो वो जब ये नंबर को देखे तो थोड़ा सा उनके मन में आया कि भाई कुछ शॉर्टकट देखते हैं। तो जब ये शॉर्टकट्स देखे तो उनके में कुछ दिमाग में ये क्लिक किया कि भाई कुछ ना कुछ जनरल वे होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें शॉर्टकट, ये तुम समझ सकते हो कि तुम लोग भाई घर जाओगे, लेकिन एक रोड से रास्ता है, एक तुम्हें क्या करना है, कट उठ मार के लेके जाना होगा, ठीक है? तो तुम्हें कौन सा पसंद होगा? जो शॉर्टकट होगा, जल्दी पहुंचेंगे घर, क्योंकि जल्दी घर पे जाना है और खाना खा के आना है, ठीक है? तो ऐसे ही मैथ वाले जो चाचा थे, तो शॉर्टकट जब खोजे तो पता चला कि हम लोग जनरल वे बना सकते हैं। और जनरल वे के लिए कैसे कर सकते हैं भाई? हम लोग अल्फ़ाबेट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कैसे? अगर अल्फ़ाबेट है, देखो अल्फ़ाबेट है, अलजेब्रा कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो जैसे कॉम्बिनेशन हमें दिखा तो पता क्या चला, उसका नाम सोचा गया क्या? अलजेब्रा। अलजेब्रा से हमें ये पता चला, ए एल जो था हमारा वो क्या था? अल्फ़ाबेट। इनको यही से मिला शॉर्टकट। तो ये सब इनकी ऑब्जर्व करी थी कौन? इनकी एक्स। कौन ऑब्जर्व कर रहा था? इनकी एक्स। शादी नहीं हुई थी लेकिन एक्स पे थे, ठीक है? तो ये जब एक्स वाली जो कहानी थी, अब मेरी जुबानी सुनते हैं, ठीक है? ये एक्स उनकी जो थी, ये सब कार्यक्रम वो जब देख रहे थे कि भाई ये क्या है, दिन रात लेके शॉर्टकट है, जनरल वे है, ये शॉर्टकट जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो समझ नहीं पा रही थी, ठीक है? तो ये सब पागलपंती इनकी एक्स ने क्या कर लिया, देख लिया। फिर अब बात करते हैं क्या, कि वो सोची कि एक्स वो क्या किए, छोड़ के चली गई। ये सब जब देख ली तो एक्स को वो क्या किया, उनकी जो एक्स अलजबरा चाचा की एक्स छोड़ के चली गई। तो फिर गाना बजता है, कौन? अलजबरा चाचा बोलते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इसीलिए हर टीचर हर सब लोग क्या बोलते हैं, क्या लिया चाचा ने बदला लिया, बोला क्या कि तुम्हें सब लोग क्या बोलेंगे बताओ? एक्स की वैल्यू बताओ, कौन सी वैल्यू? एक्स की वैल्यू बताओ, कौन सा वैल्यू? एक्स की वैल्यू बताओ। तो इसीलिए ये एक्स की वैल्यू हम लोग हमेशा फाइंड करते हैं, ठीक है? बेसिक बातें जो अब तक हम लोग सीखे हैं, ठीक है? तो बेसिक बातें क्या है हम लोग के, पहले ये देखो ध्यान दो, बेसिक बातें
अब तक सीखे। जैसे अगर तुम लोग प्लस माइनस करते हो ना, जैसे प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस के जैसे हमें कोई बोल दिया भाई 3 + 2 करते हो, कितना आता है भाई 5। ऐसे ही अगर तुम्हें 7 - 3 करना होगा तो कितना आएगा भाई 4 आएगा। ये सब तुम लोग सीखे हो। अभी तक नंबर का खेल चल रहा था, ठीक है, अभी तक कहाँ चला था खेल, नंबर का। लेकिन अब क्या खेल हो गया कि अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई भी नंबर यहाँ कोई लेते हैं, अगर जीरो से, क्या भाई, अगर तुमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा क्या आता है, वो जीरो आता है। ऐसे ही सेम अगर हम 11 से कर रहे हैं, जीरो से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है आंसर, जीरो आ रहा है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ कोई बोल दिए कि चलो भाई 31 है, अगर मल्टीप्लाई कर दिए जीरो से तो क्या आएगा भाई 31 ही आएगा। अरे नहीं भैया, क्या बोल दिए हैं आप, अच्छा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये ना आके क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर ऐसे ही 43 ले लिया और मल्टीप्लाई कर दें किसे, जीरो से, तो क्या आएगा भाई, जीरो। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं जनरल वे में कि भाई नोट क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम लोग कोई भी नंबर से जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आने वाला है भाई, वो जीरो ही आएगा। देखो यहाँ पे जो जीरो लिखा है, मतलब जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या ही आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है, यही तुम्हारी पॉजिटिव बात है, यही तुम्हें याद रखना है, ये बेसिक बात यहीं से स्टार्ट रखना है, ठीक है। फिर देखो क्या हो रहा है कि अगर कोई ऐसे नंबर, बेसिक बात अभी भी सीख रहे थे, तो ऐसे ही अगर कोई नंबर जो है वो क्या हो जाए, वन से मल्टीप्लाई हो जाए, किससे हो जाए, वन से मल्टीप्लाई हो जाए। अगर वन से वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही नंबर आ जाता है। देखो अगर जीरो से होता है तो क्या होता है भाई, जीरो ही आएगा, लेकिन वन से अगर क्या आएगा भाई, जीरो ही आएगा। अगर वहां वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नंबर है वही नंबर आएगा। ये बात हमें ध्यान रखने वाली बात है। क्यों है भाई, ये तो सब लोग जानता है, 11 म्हणजे 11 ही होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, अभी बात समझ में आएगी। बात अभी देखो गहराई समझते रहना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम कोई भी ले लें कि अगर 13 × 1 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 13 ही आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखो नोट वाली बात यह है, स्टार मार्क वाला पॉइंट ये बात है कि अगर हम लोग, क्या भैया, अगर हम लोग वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा मतलब मल्टीप्लाई मतलब क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो जो नंबर तुमने सोचा होगा तो वो नंबर आएगा। जैसे कि अगर भैया हमने आंख का गुणा, एक का गुणा क्या करोगे, एक ही आंख आएगा। भैया दो आंख है, दो आंख का गुणा एक बार करोगे कितना आएगा भाई, दो ही आंख आएगा ना। मतलब जितना नंबर हम लोग सोचेंगे वही नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन जीरो में क्या होगा, भैया तुम किससे भी मल्टीप्लाई कर दो, हम आ जाए, तुम आ जाओ, कोई आ जाए, ये आ जाए, हमारा एक्स आ जाए, हमारी गर्लफ्रेंड आ जाए, ना 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 भैया, हम तो जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भैया जीरो ही आना है। हाँ, जीरो ही आएगा। तो इससे लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको नोट करने वाली बात है। भैया अगर वन से करेंगे तो भाई वन आने वाला है, वन नहीं, जो नंबर सोचे हैं वही आने वाला है। अगर जीरो से करेंगे तो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा भाई, जीरो ही आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या बात करने वाले हैं, स्पेशल यूजेस ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अभी तक हमने ये बेसिक बात कर लिए। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं भाई, अलजेब्रा की बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं भाई, अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या, जैसे अभी हम लोग सेम बेसिक्स किए हैं ना, बेसिक्स में जो सीखे हैं हम, देखो तुम्हें अभी बताए थे, जो स्टार मार्क पॉइंट दोनों था बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने अभी ही बताया था। तो इसी वजह से था आ गया देखो। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई नंबर अल्फाबेट, देखो हमारा अलजेब्रा कहाँ से आता है भाई, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में क्या होता है, ABCDEFGH, ABCDEFGHI JKLM। ठीक है, तो जो नंबर देखो यहाँ पे था, कोई नंबर हम सोच लिए, जनरल वे है ये, भैया क्या है ये, जनरल वे है। अगर वो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ रहा है भाई, जीरो ही आ रहा है। ऐसे अगर बी है, बी मल्टीप्लाई क्या हो जा रहा है भाई, जीरो, तो कितने आने वाला है भैया, वो भी जीरो आने वाला है। तो इसके लिए नोट यही रखेंगे भाई, हम लोग कोई भी नंबर से जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, वो जीरो ही आने वाला है। ये बात कंफर्म है और पॉइंट वाली बात है, तो इसको एकदम बढ़िया से इसको नोट आउट कर लो। ठीक है, अब आगे क्या बात है, एकदम सेम एज बेसिक्स में साथ ही चलते हैं कि अगर हम लोग कोई नंबर सोच लिए जो वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आने वाला है, जो नंबर हम लोग सोचे थे, अगर हम है तो हम ही, एक आंख है तो एक ही, दो आंख है तो दो ही आंख, एक नाक है तो एक ही नाक, नाक फुला हुआ तो नाक फुला आंख। ठीक है, जो है वो वही आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर ऐसे बी अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए वन से तो क्या आने वाला है भाई, बी आने वाला है। अगर ऐसे ही एक्स का गुणा वंश के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स ही आएगा, ध्यान दो। ठीक है, अगर x के साथ वन आ रहा है मल्टीप्लाई में
तो x ही आने वाला है। अगर y का गुणा क्या कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, तो कितना आने वाला है, y ही आने वाला है। अच्छा भैया, अगर यहाँ से अगर 2 मतलब y क्या हो गया कि y का गुणा क्या कर दें, 2 से कर दें, तो क्या आ जाएगा भाई, 2y आ जाएगा। अच्छा, ऐसा होने वाला है, हाँ ऐसे ही होने वाला है, आगे भी सिखाएंगे, तो इसलिए चिंता मत लो, ठीक है। अब क्या है, अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, तो क्या आने वाला है, वही नंबर आने वाला है, जैसे कि अब हम लोग आप ही देखा गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं जनरल वे। अब देखो यही बात था कि जनरल वे में कैसे लिखा जाता है, जो हम अभी आपको बता रहे थे कि जनरल वे, जो अलजेब्रा वाले चाचा जो थे हमारे, जनरल वे खोज रहे थे, शॉर्टकट रास्ता खोज रहे थे, तो वो क्या खोज रहे थे देखते हैं। बोला जाए अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए, क्या भैया, वर्ग का क्या करना है तुम्हें, परिमाप निकालना हो, तो कैसे करना है इसको सीखते हैं पहले। कि देखो यही एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, और हमने क्या मान लिया, इसका भुजा जो होता है, भुजा होता है ना साइड, उसका साइड क्या मान लिया, कोई 3 यूनिट मान लिए, ठीक है। तो अगर 3 यूनिट्स तुमने मान लिया है, तो देखो उसका क्या होता है, जब स्क्वायर होता है तो परिमाप क्या बोलता है भाई, कि जो भी साइड है, 4 साइड है, सब चारों इक्वल होता है, तो भाई सबको क्या कर दो, जोड़ दो। परिमाप करना मतलब इसके आरी आरी क्या कर लो, चक्कर लगा लो, परिमाप कर लो, माप लो, ठीक है। तो ऐसे ही 4 साइड था, तो हमने 4 साइड को नाप लिया, तो पता क्या चला हमें कि इसका आंसर आने वाला है 12। क्या आने वाला है इसका आंसर, 12। लेकिन अगर ऐसे ही साइड अगर 7 हो जाए तो क्या होगा, तो 7 + 7 + 7 + 7, तो ये कितना आने वाला है भाई, 28। अच्छा, एक चीज हम तुम्हें अभी जनरल वे में क्या बताने वाले थे, कि भाई अगर देखो, यहाँ देखो, अगर प्लस 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 चल रहा है, तो हमने एक चीज बताया था किसमें, बोर्ड मास में, अगर ऐसे ही चीज रिपीट कर रही है, या हमने बोर्ड मास में न बताकर एक्सपोनेंट एंड पावर बताया था। अगर एक्सपोनेंट एंड पावर मेरे द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है, अगर इसको देखना है तो मेरे जाके चैनल पे देख सकता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, कि अगर तुम्हारा देखो 3 देखो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो ऐसे पहाड़ा भी पढ़ सकते थे क्या, 3 × 4, ठीक है, तो कितना आ सकता था भाई, 12 ही आएगा। ऐसे ये भी 4 टाइम्स है, तो क्या हो गया भाई, 4 × 7, तो 4 × 7 कितना हो जाएगा भाई, 28 ही आने वाला है। तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही तो जनरल वे में वो सोचें कि भाई इसका जनरल वे बनाया जाए, तो जब जनरल वे देखे, तो इनको पता क्या चला, जनरल वे यूजेस जो था, कि अगर हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना होगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 4 × लेंथ ऑफ साइड, मतलब लंबाई ऑफ भुजा, लंबाई ऑफ भुजा, भुजा का लंबाई क्या, भुजा का लंबाई, ठीक है, भुजा का क्या कर लेंगे, लंबाई, ठीक है। तो इनसे 4 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। इसको और शॉर्टकट लिख सकते हैं क्या, P = 4 × साइड, और देखो P क्या होता है, हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और S क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है कि हमें जनरल वे का यूज क्यों करना पड़ गया है, कि अगर हम लोग को कुछ भी नहीं आ रहा, अगर वही वर्ड लिखा है, खाली इसका जनरल वे निकालने कि इसका P होगा, इसका S होगा, बस, और कोई इसका दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। जो प्लस वाला था उसको प्लस में हम लोग लिख सकते थे, मल्टीप्लाई में भी कर सकते थे, वही बात बताया हूं मैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, बेसिक ऑपरेशन के बारे में हम लोग अब सीखने वाले हैं। ये तो हो गया थोड़ा सा कथा रामायण कि भाई ये अलजेब्रा क्या है क्या नहीं है, अब इसको बेसिक ऑपरेशन में अब ऑपरेट करना सीखेंगे, ठीक है। अगर हमें एडिशन बोल दिया जाए, ठीक है, कि भाई अगर एडिशन करना है और बोला क्या जाता है, द सम ऑफ 3 and 5, अब देखो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्या, कि अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करना होगा, कैसे हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम आता है अलजेब्रा का, कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर तुम्हें एडिशन कब कब कहाँ कहाँ करना है, वो चीज़ को देखो। अगर 3 and 5 है तो तुम डायरेक्ट कर दोगे कि आप 5 और 3 को जोड़ दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर थी, ठीक है। लेकिन बात यहाँ फंसती है जब अलजेब्रा का ही आ जाए, जैसे सेम वे में ही इसको ऐसे करते हैं, अलजेब्रा का आ जाए। जैसे अगर तुम्हें बोल दिया जाए द सम ऑफ x एंड ए नंबर ऑफ 7, तब क्या करोगे, ठीक है। तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी ना, तो थोड़ा सा बात आती है कि भाई तब क्या करना होगा। तब इसमें तुम्हें ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमें तुरंत दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए, हमें क्या करना है भाई, प्लस करना है, क्योंकि हमें क्या बोला गया, वर्ड कीवर्ड है, ये सब क्या है, की वर्ड,
क्या है ये सब? कीवर्ड्स हैं कि अगर सम बोला जाए और एंड लग गया तो समझ लो क्या है हमारा, इसको जोड़ना होगा। ऐसे ही अगर बोल दिया जाए 7 मोर देन एक्स, क्या बोल दिया जाए भाई 7 मोर देन एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई। फिर अगर ऐसे ही इंक्रीज एक्स बाई 7, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है क्या, एक्स प्लस 7, यही हमारा क्या है आंसर है। मतलब ये सबका कहने का मतलब क्या है, एक्स प्लस करना है किससे, 7 से, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम लोग बेसिक ऑपरेशन सीखा जाए सब्ट्रैक्शन में, कहा भाई सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अगर हमने कोई एक क्वेश्चन देखा जाता है, जैसे हम लोग अंक गणित में पढ़ा जाता है, ठीक है, जो नंबर वालों का होता है, नंबर सिस्टम में हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है भाई, अगर हम लोग को घटाना है किसमें से, 7 है यहाँ पे, यहाँ क्या है 7 है, 7 में से क्या घटाना है भाई, 5 घटाना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 7 माइनस 5, तो ये कितना आ जाने वाला है भाई, ये 2 आ जाने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही कब कब हम लोग कब घटाना करेंगे इसके बारे में बताया गया है, कब घटाना करेंगे, ऐसे ही सेम वे में हम लोग किसमें, अलजेब्रा में कैसे कब घटाना करेंगे इसको देखेंगे, कैसे क्या करना है। अगर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, क्या सब्ट्रैक्टेड 8 फ्रॉम एक्स, या लिख दे 8 लेस देन एक्स, या डिक्रीजेज एक्स बाई 8, तो हम लोग का आंसर क्या आने वाला है भाई, एक्स माइनस 8, ठीक है। तो इसको लिखने का ये तरीका है, ये स्टाइल है भाई इनका, किसका, अलजेब्रा वाले चाचा का, कि भाई यही स्टाइल है, हम ऐसे स्टाइल पे हम ऐसे ही मुट्ठी बांध के इसको घुसा उसा देंगे, ठीक है। तो ये स्टाइल है इसको सॉल्व करने का, कब घटाना करना है, कब तुम्हें एडिशन करना है, ठीक है। तो ये कीवर्ड तुम्हें याद रखना होगा भाई, कब क्या बोला जाएगा, ये देखो तुम लोग के लिए हर एकक में, हर एकक प्रॉब्लम में आता है, हर एक वर्ड प्रॉब्लम आ गया तो ये सब वर्ड लिखा रहता है, तुम्हें समझना होगा, ठीक है, तुम्हें क्या करना होगा, समझना होगा। अब देखो यही है 8 लेस देन एक्स, ठीक है, तो x माइनस 8, डिक्रीज x बाई 8, तो क्या होगा x माइनस 8। अब आगे बढ़ते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन बोला जाए, जैसे कि हमें मल्टीप्लिकेशन क्या, जैसे कि हम ये बताए हैं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो इसको ऐसे लिखना होगा, तो क्या करोगे भाई, हमें क्या बोलेंगे, देखो 4 टाइम्स है तो क्या करोगे 4 इंटू 3, इसका आंसर आने वाला है क्या 12। अगर ऐसे ही सेम वे, सेम वे क्या हो जाएगा भाई, अगर और भी कोई नंबर दे दिया जाए, क्या, अगर ऐसे सेम वे में हमें ए दे दिया जाए, क्या ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, तो देखो क्या करेंगे 4 टाइम्स था तो 4 इंटू ए कर लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा आंसर 4a। अच्छा भैया सब जुड़ कैसे गया, देखो जोड़ा है इसलिए क्योंकि सब में क्या है, बेस सेम है, ठीक है। कॉफिशिएंट और कांस्टेंट वाला लेक्चर अब अगले लेक्चर में आने वाला है, तो इसलिए लेक्चर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इसको कमेंट कर दीजिए कि ऐसा ये लेक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो और हमें मोटिवेशन मिलेगा और लेक्चर बनाने के लिए, तो जैसे कि एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स है, और भी ले लो, लो तुम्हारा मन भैया, कितना टाइम से, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है ना, तो क्या लिख सकते हैं भाई 6 टाइम्स है, हाँ 6 टाइम्स है, तो 6 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा 6x। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जब पता चला क्या मल्टीप्लिकेशन को भी लिखने का एक स्टाइल था, हमने वो चीज़ को देखा। अब देखो क्या है बोलने का क्या तरीका होता है, ऐसे ही देखो सेम वे में क्या है तरीका क्या है, देखो हम लोग बोले जब 5 टाइम्स एक्स या प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड एक्स, तो प्रोडक्ट मतलब तुम्हें क्या देखो क्लिक करना चाहिए हमेशा गुड़ा, हमें क्या होगा उसमें गुड़ा होगा, ठीक है। अगर 5 टाइम्स बोल दिया जाए तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 5x, या 5 इंटू एक्स हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी मत करना, जैसे कि अगर यहाँ पे तुम देख रहे थे, ये गलती कभी मत करना, कौन सा भैया गलती, जैसे कि तुम गलती क्या कर देते हो, अगर यहाँ 4a लिख दिए तो कभी ऐसा मत लिख देना, ये देख लो कभी भी ऐसा मत लिख देना A4, ऐसा कभी मत करना, ध्यान दो, यह बात यही बोल दे रहे हैं, नहीं नहीं कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं, ऐसा कभी कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। अगर इसका नोट चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड हो गया है, आप वहां जाके इसको डाउनलोड करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ध्यान देने वाली बात यहीं से है कि नहीं नहीं कभी नहीं करना। क्या नहीं करना भाई? अगर ए और 4 लास्ट में नहीं लिखना है, ठीक है, इसको क्या करना है? नहीं लिखना है। आगे देखते हैं। ये सब हो गया भैया, बोलने का तरीका क्या था। और देखो जब डिवीजन आता है, क्या था भाई? डिवीजन। डिवीजन में क्या करना है, बोलने का क्या तरीका होता है, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं है। जैसे क्या बोल दिया, 8 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, तो क्या हो गया भाई? 3 डिवाइड बाई 18। इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यही है ए डिवाइड बाई बाई किससे है? बी से है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए अपान बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या था? 18/3 हो जाएगा। अगर ऐसे एक और क्वेश्चन है कि बी 20 डिवाइडेड बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा? 20/x, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की बारी आ चुकी है, तो क्वेश्चन को देखा जाता है। क्या पहला क्वेश्चन क्या है? द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। अब हमने रेडियस को क्या मान लिया भैया? आर। क्या मान लिया? आर। डायमीटर क्या होता है भाई? डी मान लिए। मेरा मन था ऐसे मानने का, तो वो क्या बोला है? डी। और वो क्या है? ट्वाइस है। अब देखो इसमें कीवर्ड तुम्हें मिलने वाला है। क्या मिलने वाला भाई? कीवर्ड। कीवर्ड ये है, अगर ट्वाइस बोला जाए, क्या बोला जाए? ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब इनटू किससे करना होगा तुम्हें? 2 से। अगर थ्राइस बोला जाए, क्या बोला जाए? थ्राइस, तो क्या करोगे? थ्राइस के लिए इनटू 3 कर लेना। क्वाड बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए? क्वाड, तो क्या करोगे? इनटू 4 कर देना, ठीक है। ये कीवर्ड है, 3 कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 तक काम हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर हमारा क्या है? ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब 2 गुना किससे? आर से। तो इसका आंसर आ गया भाई, कितना आ जाएगा? डी बराबर 2r। बस, हाँ बस, और कुछ करना नहीं था, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, क्या है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या है भैया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या मान लिए? ए। इतने बड़े चीज को क्या मान लिया हम लोग? ए मान लिए। प्रोडक्ट बोल दिया, देखो कीवर्ड हमारा इंपॉर्टेंट आ गया। अब क्या हुआ भैया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे? ऑफ इट्स, किससे? इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्या हो गया भैया? एरिया है हमारा, वो बराबर है किससे? प्रोडक्ट। लेंथ को मान लिए क्या? एल। ब्रेथ को क्या मान लिए? बी। तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ गया, एल इंटू बी। देखो अलजेब्रा वाले चाचा बहुत अच्छा काम करा दिए ना। अब हमें खाली इस पे एल की जगह वैल्यू रखेंगे, बी की जगह वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा आंसर। अलजेब्रा का यही हमारा यूज था। द सेलिंग ऑफ प्राइस इक्वल टू द सम ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। क्या है भैया? द सेल प्राइस। सेल प्राइस को हम लोग क्या बोल दिए भैया? एस पी, सेलिंग प्राइस। इक्वल टू है किसके? इक्वल मतलब बराबर, सम। याद करो पढ़ाए थे भी, सम। सम मतलब जोड़ना है, किससे? सीपी, कॉस्ट प्राइस, एंड लग गया है मतलब प्लस, तो क्या हो गया? सीपी प्लस किससे? प्रॉफिट से। प्रॉफिट हमारा ये है। बन गया फॉर्मूला? हाँ भैया, फॉर्मूला तो बन गयो, ठीक है। अब देखो, ये सब तुम लोगों का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसका आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को बता देना। अब देखो क्या है, पेरीमीटर सब लोग कर सकते हो, कोशिश करना, एक बार हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या आने वाला है? द सम ऑफ 6 एंड x। देखो क्वेश्चन आ गया जो अभी तक पढ़ाया हुआ है, ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन वाला। द सम ऑफ 6 एंड x, तो इसका तुरंत आंसर आ जाना चाहिए क्या? x प्लस 6। बस प्लस लगाना था, एंड था बस, और कुछ नहीं। 3 मोर देन ए नंबर ऑफ y। क्या करना है भैया? 3 मोर देन है किससे? y से। प्लस कितना? 3 मोर देन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट था कि नहीं था? तुम लोग एक एक एक्सरसाइज उठाना, अपना एक एक एक्सरसाइज उठाना। अगर हम गलत हो गए तो मेरा यही चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे कोई हवा में बाजी नहीं, हम हर एक किताब उठाएं, हर एक एक्सरसाइज उठाएं। यहाँ ये जो कीवर्ड उठाना था मेरा क्लास 6 का, इसलिए इंपॉर्टेंट था कि यही सब था जो हम लोग के वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही थी।
अगर इसी को हम लोग ना जाने, इसी को ना समझे तो कैसे करोगे इस सवाल को? ठीक है, तो ये सब बहुत कीवर्ड इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस वजह से मुझे क्वेश्चन लाना पड़ गया। अब देखो बोल दिया क्या, 1/3। तुम्हें पता आना चाहिए कि 1/3 किसको बोलते हैं भाई, 1/3 को। किसको बोलते हैं, 1/3 को, मतलब 1/3, 1/3, 1 का तीसरा भाग, तो 1/3 ही होगा। ठीक है, ऑफ ए नंबर एक्स, ऑफ लग गया, क्या लग गया, ऑफ, ऑफ मतलब गुड़ा, ऑफ ए नंबर एक्स, तो ये हमारा किससे होगा, एक्स से। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1/2, 1/2 मतलब इसका आधा, हाफ, द सम ऑफ, क्या ऑफ लगा बीच में, मतलब इनटू द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई, ये अलग चीज है, तो अलग चीज में क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, द सम ऑफ मतलब एक्स प्लस एंड था प्लस वाई, ये हमारा हो गया आंसर। अब ऐसे एक और क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वाई लेस देन ए नंबर ऑफ 7, जो हमारा वाई है लेस देन किससे है, 7 से, 7 से क्या है, लेस देन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको इरेज करें, चलो इसको अलग कर देते हैं, y लेस देन है किससे, 7 से, तो इसका मतलब y लेस देन किससे, 7 से, हमारा आ गया आंसर। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखते हैं। अब ये सब क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, अब यहीं पे खाली एक बदल देंगे, कोशिएंट है, कोशिएंट ऑफ x बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई वाई, x बाई 3, x बाई 3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है भाई, वो y से हो रहा है। बस ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन करना होगा। चलो यहाँ पे y बदल दे रहे हैं और यहाँ पे 8 लिख दे रहे हैं और मल्टीप्लाई करना है किससे, x से। अब इसका तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि इसका क्या आने वाला रहेगा। अब देखो 2 लेस देन एक्स, 2 लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ x बाई वाई, तो इसको भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको सबको क्वेश्चन करके तुम्हें बताना होगा। नहीं सॉल्व होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम इसके लिए दूसरा नया लेक्चर लेते आएंगे। और साथ में एक्सरसाइज 8.1 जो क्लास 6 वाले बच्चे देख रहे थे, उनका RD शर्मा से 8.1 खत्म होता है, क्वेश्चन को लगा लेना। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो सोल्यूशन लेक्चर हम कभी ना कभी तुम लोग कमेंट करोगे तो हम उसके लिए सोल्यूशन लेक्चर लेके आएंगे। तो जो चैनल पर नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देगा, और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर लो, कमेंट भी कर देना। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, ओके बाय बाय, गुड नाइट। अरे भैया जब भी देख रहे हो गुड नाइट बोल दिया। जय हिंद जय भारत, बाय बाय।